हेलो सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेज पर। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में तत्सम और तद्भव शब्द को हम जानेंगे, समझेंगे, किसे तद्भव कहते हैं और किसे तत्सम कहते हैं। तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप सेशन पर नए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं, सेशन को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए। तो चलिए आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम में हो, हिंदी अगर आती है तो आपको निश्चित तौर पर आपकी हेल्प होगी, आपकी सहायता होगी। एक क्वेश्चन आपको करने का आसान तरीका पता चलेगा, समझने का, कैसे सॉल्व करते हैं, तद्भव और तत्सम का। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है सिंघाड़ा शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम तत्सम के बारे में जानेंगे। तत्सम क्या होता है? तो तत्सम जो है संस्कृत संस्कृत का जो संस्कृत का सीधा सीधा प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों का बिना किसी तोड़ मरोड़ या बिना किसी परिवर्तन का सीधा सीधा शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे हम तत्सम कहते हैं, बिना किसी बदलाव का। तो तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्दों को सीधे सीधे प्रयोग करना तत्सम कहलाता है, या संस्कृत शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है। जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। अब तद्भव क्या होता है, तद्भव के बारे में जानते हैं। तद्भव तद्भव जो है संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है, जो संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके अपनी सुविधा के अनुसार जो बोले जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा शब्द का तत्सम बताना है कि सिंघाड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है श्रृंगार, ऑप्शन बी दिया है श्रृंगाटक, ऑप्शन सी दिया है सिंधु और ऑप्शन डी दिया गया है श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों बात सही है। श्रृंगार अगर कहीं वर्तनी में शुद्ध के लिए आ जाए तो इस तरह भी श्रृंगार सही लिखा होता है, और जो दिया गया है इस तरह भी दोनों सही है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है, दोनों तरफ से कन्फ्यूज भी नहीं होना है। इस तरह चाहे लिखा हो चाहे इस तरह, दोनों सही होता है। तो एक ऑप्शन यहाँ से आपको मिल गया कि अगर श्रृंगार इस तरह लिखा है तब भी सही है और इस तरह लिखा है तब भी सही है, और अशुद्ध रूप में दिया रहेगा इस टाइप का श्रृंगार, तो ये गलत होगा हमारा। तो चलिए आइए देखते हैं अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। सिंघाड़ा का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगाटक। इस तरह लिखा है श्रृंगाटक, या तो ऐसे भी लिखा रहेगा, तो दोनों कहीं भी आए तो ये भी सही है, श्रृंगाटक, दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंघाड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? हल्दी जो खाने वाली है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो देखिए हल्दी शब्द का तत्सम क्या हरिता है, क्या हरिद्रा है, क्या हरिणी है, क्या हरिताल है? तो ये तो गलत है, किसी भी तरीके से नहीं बैठेगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो विकल्प दिया रहे उसको एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर याद न रहे तो एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन से क्या होता है
कि वहाँ से आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो 3 अगर कट जाते हैं तो एक जो बचता है वो करेक्ट होता है, तो आप एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए हल्दी शब्द का तत्सम बताना है आपको, और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिद्रा। हल्दी का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा हरिद्रा, इस तरह लिखा रहेगा हरिद्रा। और बता दे रहे हैं, अगर अदरक दिया रहे अदरक, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा आर्द्रक, आर्द्रक इस तरह। तो दोनों देखिए हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा और अदरक का आर्द्रक हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया, अदरक का तत्सम क्या है? अदरक का तत्सम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्द्रक, ऑप्शन नंबर 2 है आर्द्रिका, ऑप्शन नंबर 3 है जो सी दिया गया आरक्त, आरक्त, और ऑप्शन नंबर जो डी है अर्क दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अदरक शब्द का तत्सम बताना है, तो अदरक शब्द का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है आर्द्रक, आर्द्रक। तो अदरक शब्द का तत्सम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आर्द्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कदली शब्द का तद्भव, कदली किसका तत्सम है? कदली क्या है, यह तत्सम दिया गया है, इसका तद्भव बताना है। तो तत्सम दिया गया है, तो क्या इसका ऑप्शन नंबर 1 केला होगा, क्या ये करेला का तत्सम है, कली का तत्सम है, कि डी जो है ऑप्शन डी है गुड़हल है? तो किसका यह तत्सम है? तो यह ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए का जो सही उत्तर इसका होगा, जो सही उत्तर होगा कदली शब्द का तद्भव क्या है, तो केला है। कदली मीन्स केला होता है, जो संस्कृत में कदली होता है तो तत्सम शब्द है, और केला जो है तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रस्विन, प्रस्विन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। क्या बताना है? तद्भव। इसका क्या बताना है? तद्भव। तो यह तत्सम है, तो इसका क्या बताना है? इसका बताना है तत्सम शब्द। यह तत्सम है, जो प्रस्विन है यह क्या है तत्सम। इसका बताना है तद्भव शब्द। क्या बताना है? तद्भव। तो देखिए किसका हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी श्वेत, श्वेत। ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन सी है पसीजना, पसीजना का अर्थ होता है द्रवित होना, द्रवित होना या पिघलना, पिघलना दोनों अर्थ होते हैं। स्वेद मीन्स पसीना होता है, इसका स्वेद का अर्थ जो होता है पसीना, पसीना। और यहाँ पर पसीना दिया ही गया है कि अब किसका जो पसीना, इसका जो प्रस्विन है वो तत्सम है, किसका, इसका तद्भव बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पसीना जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम होगा प्रस्विन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सुई का तत्सम शब्द क्या होगा? सुई शब्द का तत्सम बताना है, तो क्या ऑप्शन ए सूची होगा, ऑप्शन बी सूचिका होगा, ऑप्शन सी सूचक होगा, और ऑप्शन डी
सूत्रिका होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सूचक, सूचक नहीं है, इंडिकेटर कोई नहीं है। सूची या सूचिका, सूची या सूचिका, तो क्या हो जाएगा, सुई शब्द का जब तत्सम हम बताएंगे तो सुई शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, सुई शब्द का तत्सम होगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूचिका। सूचिका, सुई शब्द का तत्सम क्या होगा, सूचिका होगा। क्या होगा, सूचिका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कर्पूर शब्द, कर्पूर शब्द का तद्भव शब्द क्या है। कर्पूर जो है तत्सम दिया गया है, इसका तद्भव बताना है हमें। तत्सम दिया गया है, बताना क्या है, तद्भव। तो देखिए क्या ऑप्शन ए कपूर है, ऑप्शन बी कापूर है, ऑप्शन सी कर्पूरा है, या फिर ऑप्शन कर्पूरक है। तो कर्पूरक जो है यह गलत है। अब देखिए क्या होगा, इसका ऑप्शन कपूर, कपूर का क्या हो जाएगा, कपूर शब्द जो है इसका जो तद्भव बताना है तो तद्भव हो जाएगा कर्पूर, तत्सम है और इसका तद्भव बताना है तो कपूर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कपूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केवट शब्द का तत्सम बताना है। यहाँ पर केवट शब्द का तत्सम बताना है तो क्या नाविक होगा, ऑप्शन बी कैवट होगा, ऑप्शन सी कर्णधार होगा, ऑप्शन डी कैवर्त होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो केवट सब लोग जानते हैं, केवट शब्द का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैवर्त। कैवर्त, ध्यान रखिए कैवर्त लिखा रहे वही सही होगा। केवट शब्द का जो तत्सम होता है कैवर्त होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुल्ली शब्द का, चुल्ली, चुल्ली का तद्भव शब्द क्या है। तो देखिए चुल्ली मीन्स होता है चूल्हा, चूल्हा, चुल्ली को संस्कृत में चूल्हा को चुल्ली कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चूल्हा शब्द जो है इसका तद्भव होगा, चूल्हा का तत्सम क्या हो जाएगा, चूल्हा, चूल्हा का जो तत्सम होगा हो जाएगा चुल्ली। इसको ध्यान से पढ़िएगा, चुल्ली या चुल्लिका कहीं कहीं लिखा रहता है तो चुल्ली हो जाएगा, इसका तत्सम है। चूल्हा तद्भव है और चुल्ली क्या है, तत्सम है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, 9 नंबर देखिए, चुल्ली का तद्भव शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चूल्हा, और ये सब तीनों गलत हैं। क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में क्या है, अफीम का तत्सम, अफीम शब्द का तत्सम